इसका मतलब अंतर हो गया। तो जब तक मनुष्य अहंकार के से बंधा हुआ, प्रकृति में बंधा हुआ है, तब तक तो वह प्रकृति के जो तीनों गुणों से बंधा हुआ है, जब तक उससे निकलेगा नहीं तब तक वह किसी आत्मस्वरूप पाए। ओहो! मेरी बात सुने। वो हुँ। निकले ना निकले ये उसका कर्तव्य है कि वो क्या कर रहा है। मैं पूछ रहा हूँ सनातन धर्म की बेसिक फिलॉसफी यही है कि मनुष्य और ईश्वर में वो अंतर नहीं करते। लिहाजा मनुष्य जो कर रहा है वो ईश्वर ही है जो उसमें कर रहा है उस रूप में। ऐसा ही है ना? हाँ, तो मनुष्य वह तब बनेगा जब प्रकृति से निकलेगा, उसके बाद वह यानी मनुष्य बनेगा। यानी इसका यानी इसका मतलब है 2 तरह के मनुष्य हैं। एक हुँ। मनुष्य और ईश्वर में आप अंतर मानते हैं, एक मनुष्य और ईश्वर में आप अंतर नहीं मानते। ऐसे हो गया ना फिर? जैसे गौतम बुद्ध हो गए हैं, तो वह जो भी कर रहे हैं, वह ईश्वर उनमें और जो चेतना है, उसमें कोई अंतर नहीं है क्योंकि उन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया। हाँ, तो ठीक है। मैं कब कह रहा हूँ? हुँ। इसका मतलब है सनातन धर्म में भी सारे मनुष्यों और ईश्वरों में सारे मनुष्य और ईश्वर में वो अंतर ऐसा नहीं कि अंतर नहीं है बल्कि अंतर है। मनुष्य और हाँ, है, अंतर ईश्वर और है। अंतर ऐसा ही है? अ, अंतर तब तक है जब तक वह मुक्ति नहीं पा लेता, जब तक वह ज्ञान को प्राप्त कर नहीं लेता। हाँ, ठीक है। और हुँ। ज्ञान प्राप्त करने से पहले उसमें और ईश्वर में अंतर होगा, ठीक है? हाँ। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो ज्ञान प्राप्त करता जाएगा उसकी फ्री विल खत्म होती जाएगी, जो ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहा उसकी फ्री विल है। ऐसा ही है? तो यहाँ पे फ्री विल का क्या बात हो गई? इसलिए कि जो गौतम बुद्ध जब जो करेंगे वो तो ईश्वर की उसको उसका उसकी आकृति है। ईश्वर हुँ। उनके थ्रू काम ईश्वर कर का रहा है। अंश ईश्वर का अंश है। ईश्वर का अंश है तो गौतम बुद्ध फिर हुँ। गौतम बुद्ध ना रहा बल्कि ईश्वर का निमित्त मात्र हो गया। ऐसा ही है ना जैसे अर्जुन था। हुँ। तो इसका मतलब है गौतम बुद्ध की फिर अपनी फ्री विल ना रही। सही है? तो वह खुद ईश्वर है, तो उनकी फ्री विल क्यों नहीं रहेगी? आप ईश्वर और इंसान में भेद कर रहे हैं, यही तो अंतर है ब्राह्मणिक रिलीजन और सनातन नहीं रिलीजन। अब भेद आपने जब वह किया है। जब मैं खुद भेद मैं जब शिवोहम का क्या मतलब है? मैं खुद शिव हूँ। जब मैं खुद परमात्मा हूँ, तो मेरी और उसकी विल में अंतर क्यों रहेगी? हाँ, जबरदस्त जबरदस्त। इसका मतलब है कि आप जो हैं जो आप कर रहे हैं वो आप नहीं कर रहे वो कर रहा है। वो और मैं में अंतर नहीं है। शिवोहम का मतलब होता है शिव और मुझ में अंतर नहीं है। अहम ब्रह्मस्मि का मतलब होता है मैं खुद ब्रह्म हूँ, मुझ में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं। जबरदस्त। तो फिर ह्यूमन की फ्री विल कहाँ आ गई? इसका मतलब है सारों की एक विल है, वो ईश्वर है। हुँ। आपकी तो विल ही नहीं। अब मैं जब खुद ब्रह्म हूँ, तो मेरी विल तो होगी ना। अच्छा मुझे ये बताओ, चलो इसको एक और तरीके से समझते हैं, एक और तरीके से। आप अगर एक बार यथार्थ गीता निकाल दो, रावण उसमें रावण लिखा रावण रावण में भी ईश्वर था। हर मनुष्य में ईश्वर का अंश है। ठीक है, रावण किसकी इच्छा से काम कर रहा था, अपनी इच्छा से या ईश्वर की इच्छा से? रावण खुद की इच्छा से काम कर रहा था। जबरदस्त। इसका मतलब है इस ब्रह्मांड में दो इच्छाएं हैं, एक ईश्वर की इच्छा और एक रावण की, इस वक्त इस समय रावण की इच्छा। ठीक है? हुँ। ठीक है। तो जो सनातन धर्म में सिद्धि को प्राप्त करते हैं या मोक्ष प्राप्त करते हैं उनकी अपनी इच्छा नहीं बल्कि उनकी इच्छा ही ईश्वर की इच्छा या ईश्वर की इच्छा ही उनकी इच्छा होती है। ऐसे ही है? सबसे पहले मैं करेक्ट कर दूँ, रावण जो भी कर रहा था, वो पहले से लिखा हुआ था, या फिर जो भी कोई भी कुछ करेगा, तो पहले से तो लिखा यानी हुआ था इसको जबरदस्त जबरदस्त। हुँ। यानी पहले से तो लिखा हुआ था। इसका इसका अर्थ ये निकलता है कि रावण की अपनी इच्छा नहीं थी। वेरी गुड। तो यही तो मैं कह रहा हूं। तो ना तो रावण ये की अपनी इच्छा रही ना गौतम बुद्ध की श्री राम की अपनी इच्छा रही। इसका मतलब है यही तो मैं सिद्ध कर रहा हूँ कि सनातन धर्म में फ्री विल नहीं है। खुद मान गए आप कि नहीं, रावण नहीं, जो कर रहा था वो पहले से लिखा था। ऐसे तो मैं इससे भी दे दूँगा आपके धर्म से भी कि पहले से सब चीज़ ना ना लिखा हुआ है। बैसाखी नहीं, मैंने बैसाखी नहीं। हम पे यहाँ पे आरोप दोनों लगता काम था हो कि रहा है, यहाँ पे मुसलमान दोनों काम बैसाखी हो यूज रहा है। करते पहले हैं। से आप बात सुन, यहाँ पे दोनों काम हो रहा है। पहले से लिखा हुआ है, लेकिन वह खुद से अपना इंटेलेक्ट, अपना दिमाग लगा के वह काम कर रहा है। खुद से तो पहले तो लिखा हुआ है ही। वो अपना कर्मों के मुताबिक जो अपना फल भोग रहा है। दोनों काम हो रहा नहीं है यहाँ पे साथ में नहीं, चल रहा है। जो लिखा है वो उसके विरुद्ध हुँ। नहीं जा सकता ना। क्यों नहीं जा सकता? बहुत जा सकता है। तो तो फिर ये क्यों कहते हैं कि वो पहले से ही लिखा हुआ था? ये क्यों बोलना, ये तो इसका तुक क्या है? तो हम तो हमारे यहाँ कर्मों के कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, प्रारब्ध होता है। मतलब आपका जो पहले का जो कर्म है उसके मुताबिक, मतलब थोड़ा-सा हम लोग का कॉन्सेप्ट अलग है। हम लोग का ऐसा नहीं है कि जो एक बार लिखा गया तो लिखा गया।
अच्छा, जो लिखा गया है वो बदला भी जा सकता है। कर्म के तो मुताबिक। इसका मतलब है रावण की इच्छा थी ना फिर, और वो उसको बदल सकता था, ऐसा ही है ना? हाँ, हाँ, तो इसका मतलब है दो इच्छाएं हुई ना, एक ईश्वर की इच्छा, एक रावण की इच्छा। हाँ, ऐसे बोले ना, हाँ। तो लगता है रावण आप के कर्म के कंफ्यूज मुताबिक, आ गए हैं। रावण के कर्म के मुताबिक उसका भाग्य बनेगा। आप हम जो टॉपिक है उससे आगे जा रहे हैं मेरे ख्याल से। ना अगर ना आप ना ना यथार्थ, ना, मैं विल पे हूं, उससे आगे किधर ठीक है, गए हैं? फ्री विल है। ठीक है, अब फ्री विल एक का बार उदाहरण चल रहा एक बार आप अगर यथार्थ गीता निकाल दे यही श्लोक 18-17 तो अच्छा रहता। है। मैंने दोस्तों को कहा था, जब जब ये यथार्थ गीता की बात करेंगे समझ जाइएगा मेरी व्याख्या की सुपरमेसी सामने आ गई है, और मैंने भगवत गीता को 10-15 साल में नहीं बल्कि चंद महीनों के अंदर मैं जनाब भगवत गीता का एक्सपर्ट हो गया हूं, इसका और मेरा दिल है मैं इसके ऊपर कोई भाष्य लिखूं, कमेंट्री करूं इसका भगवत गीता। इसका एक एक्सपेक्ट और भी एक एक्सपेक्ट और ये भी हो सकता है कि आपको यथार्थ गीता से डर लग रहा है कि अगर निकल जाएगी तो उसमें कुछ लिखा हो। यथार्थ गीता अगर निकल भी जाती तो भी आपकी टिप्पणी यही होनी थी जो मैं प्रश्न उत्तर में आपसे पूछ रहा हूं। चलो मान लो मैंने यथार्थ गीता से डर रहा हूं, आपको तो पता है ना यथार्थ गीता में क्या लिखा है, तो मैंने आप ही की टिप्पणी ली है, तो उस प्रश्न उत्तर में आप फंस गए हैं उस गोरख धंधा में। तो यथार्थ गीता कैसे आपको बचा सकती है? क्योंकि आपका ज्ञान या आपकी टिप्पणी तो यथार्थ गीता से ही आ रही है ना। मैंने तो केवल प्रश्न पूछे हैं। अब आपके सामने दो रास्ते हैं, या ईश्वर की इच्छा है या रावण की इच्छा, भी दो इच्छाएं हैं, या केवल एक इच्छा है। अगर दो इच्छाएं हैं तो बताइए, अगर एक इच्छा है तो बताइए। नींद तो नहीं आ एक रही मिनट अब? तो एक मिनट तो लगेगा निकालने में क्या निकालने में? यथार्थ गीता। या आपसे, प्यारे भाई दीक्षित भाई, बुरा मत माने, बड़ी अच्छी बात चल रही है, मजा आ रहा है आपसे। देखिए मेरी बात सुने, गीता बाद में खोलेंगे, पहले आप अपनी को टिप्पणी को प्रश्न पूछा उसका उत्तर तो दे दीजिए, केवल उत्तर दीजिए, दो हैं या एक? क्या दो एक? इच्छाएं। इच्छाएं जैसे रावण की अपनी इच्छाएं जो उसे करना है वो कर सकता है अपने इंटेलेक्ट के मुताबिक। और जो भाग्य में लिखा हुआ है वह पहले से ही लिखा हुआ है, वह उसके कर्मों के मुताबिक लिखा हुआ है कि वह जैसा कर्म करेगा उसका वैसा ही भाग्य बनेगा। नहीं मैंने, ठीक है ठीक है, कोई बड़ी अच्छी बात आपने की, बड़ी क्लियर बात है। मैं पूछ रहा हूं इच्छाएं फिर दो हुई ना? दो क्यों होगी? एक ईश्वर की इच्छा है, एक रावण की इच्छा है। ईश्वर की इच्छा हुई कर्म के वही है कर्म। कर्म हम लोग का कर्म का सिद्धांत चलता है कि जैसा आपका कर्म है वैसा आपका भाग्य बनेगा। नहीं, मैं ये, हाँ ठीक है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, कर्म का सिद्धांत तो अपनी जगह पर मौजूद है, कर्म के पीछे विल होनी चाहिए ना। देखिए क्या कर्म, यही तो मैं कह रहा हूँ कि कर्म आप भी कर रहे हो, कर्म सूर्य भी करता है, कर्म जल वायु भी कर रहे हैं, वो उस सिस्टम के अंदर बंधे हुए हैं। फ्री विल की बात हो रही है, कर्म से पहले फ्री विल डिसाइड होगी। तो जो रावण कर्म कर रहा था या जो श्री राम दूसरी तरफ कर्म कर रहे थे, इन दोनों के पीछे इच्छाएं काम कर रही थी। ये इच्छाएं एक थी या दो थी? रावण अपनी सहज बुद्धि से जो काम कर रहा था, उसकी जो इच्छाएं थी वो काम कर रहा था, तो उसकी अलग यानी इच्छाएं हैं सबके अलग। हाँ। जबरदस्त, जबरदस्त, जबरदस्त। इसका मतलब है रावण के पास तो इच्छा थी, मगर श्री राम जी हम्म। के पास इच्छा अपनी नहीं थी, वो ईश्वर की इच्छा थी। नहीं, सबके पास अपनी अपनी इच्छा थी, श्री राम के पास अपनी इच्छा क्यों नहीं थी? यानी इसका मतलब है कि जो आप ये कह रहे थे कि मनुष्य और ईश्वर में आप फर्क नहीं करते, वो अंतर तो आ गया कि ईश्वर के पास अपनी इच्छा है और राम के पास अपनी इच्छा है। नहीं, वो मैं अलग बात कर रहा था। मैं कह रहा था कि जब निर्वाण प्राप्त कर लेता है या ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो वह एक हो जाता है, उसमें फिर भेद नहीं रहता। ठीक ये है, मैं बोल रहा था। ठीक है। इधर तो जो, हाँ इधर अलग आप। ठीक है, निर्वाण से पहले इच्छा अलग अलग होती है, ऐसे ही है? जैसे आप समझ नहीं रहे, मैं ईश्वर बोल रहा हूँ तो कोई ऊपर में बैठ के कोई चेयर पे बैठ के उसका में नहीं नहीं, वो छोड़ ईश्वर दें। मतलब। ओहो मैं ओहो, जब ओहो, ये जो आप बोल रहे हैं, देखिए आपको ये गलत मैं है, मैं जब समझता हूँ, ईश्वर। मैं समझता हूँ। हम्म। मैं ये कह रहा हूं, आपने कहा इच्छा एक होती है
तब जब निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसे ही है ना? हम्म। उससे पहले इच्छा अलग अलग होगी, ऐसे ही है ना? हम्म। इसका मतलब है श्री राम की इच्छा या गौतम बुद्ध की इच्छा निर्वाण या मोक्ष पाने से पहले अलग थी ईश्वर की इच्छा से, ऐसे ही है? नहीं, श्री राम और गौतम बुद्ध को आप एक नहीं कर सकते। श्री राम ने ज्ञान को प्राप्त नहीं किया था, निर्वाण को प्राप्त नहीं किया था। अच्छा, यानी श्री राम को मोक्ष नहीं मिला? नहीं, क्योंकि श्री राम का जन्म इसलिए हुआ था क्योंकि एक एग्जाम्पल सेट कर सके कि आप एक मनुष्य जीवन कैसा जिया जाए, भाई के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, ठीक है, पुत्र कैसा रहना चाहिए, ऐसा मतलब उनका था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चले हम्म। समझ गया। उनको फर्क कर देते हैं, फर्क अलग अलग कर देते हैं, है वो भी कर्म ही है, फ्री विल ही थी। चले ऐसा हम्म। कर देते हैं कि जब तक गौतम बुद्ध को निर्वाण नहीं मिला तब तक उनके पास इच्छा नहीं थी, सॉरी, उनके पास अपनी इच्छा थी। हाँ, अपनी इच्छा थी। ठीक है, और जैसे निर्वाण की प्राप्ति हुई तो वो इच्छा खत्म हो गई, अब उनके पास ईश्वर की इच्छा है, ऐसे ही है? ईश्वर और उसमें अंतर नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, ओहो ओहो, रुके 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 रुके। निर्वाण से पहले का गौतम बुद्ध निर्वाण के बाद के गौतम बुद्ध से डिफरेंट था या सेम था? बहुत डिफरेंट था, टोटली डिफरेंट। फ्री विल की बेस पर ना? हम्म। एग्जैक्टली exactly. इसका मतलब है निर्वाण से पहले जो फ्री विल गौतम के पास थी वो निर्वाण के बाद नहीं थी, या निर्वाण के बाद जो फ्री विल मिली थी ईश्वर के साथ संबंधित होकर वो निर्वाण से पहले नहीं थी। ठीक है? निर्वाण से पहले उनका कर्ता भाव था। कर्ता भाव के कारण वह अहंकार में ग्रसित थे। तो जो उनका कर्म के हिसाब जो उनका जो भाग्य होता उस पे वह खुद का आश्रित थे। लेकिन जब निर्वाण प्राप्त हो गया तो वह जो जैसा फ्लो चल रहा है उसी में वो जा रहे थे, जो उनका भाग्य में ठीक लिखा है, हुआ है उसी को। हाँ ठीक हम्म। है, मैं समझ गया हूं। मैं तो हम्म। स्टेटस स्पेसिफाई कर रहा हूं। निर्वाण के बाद और मोक्ष प्राप्त होने के बाद ईश्वर की इच्छा में वो लीन हुए हैं, उससे हम्म। पहले उनकी अपनी इच्छा थी, ये आपने बोले। तो इस समय हम्म। दो सिचुएशंस है। एक गौतम हम्म। बुद्ध वो सिद्धार्थ हैं जो निर्वाण से पहले थे, और एक वो हैं जो निर्वाण के बाद बुद्धा बने। हम्म। ठीक है ना जी? हाँ। हम्म। इसका मतलब ये है कि जो इच्छा, जो फ्री विल गौतम बुद्ध के पास पहले थी, हम्म। गौतम बुद्ध के पास निर्वाण की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति होने के बाद वो इच्छा नहीं थी। उसकी वजह बताता हूं। नहीं, गौतम बुद्ध इच्छा थी अगर कर्ता भाव। निर्वाण से हम्म। पहले गौतम बुद्ध अगर निर्वाण से पहले किसी को मारते तो वो हत्यारा होते, मगर निर्वाण या मोक्ष प्राप्ति के बाद अगर वो किसी को मारेंगे तो वो हत्यारा नहीं होंगे, ऐसे ही है ना? वो किसी को मारेंगे ही नहीं। क्यों मारेंगे? क्योंकि उन्हें ओहो, निर्वाण की आपने प्राप्ति, बोला, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति आपने हो चुकी उदाहरण, आपने उदाहरण दिया था अभी कुछ समय पहले, अभी बात हो रही थी, आपने उदाहरण दिया था कि गौतम बुद्ध अगर किसी को मारेंगे उसके पीछे रीजन ये होगी कि वो समाज की हानि का कार्य कर रहा होगा, वो हिंसा कर रहा होगा, तो उसको उसका उसका वध करना अवश्य होगा। है। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये आपने बोला था, तो बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ। इसका मतलब है हम्म। निर्वाण से पहले अगर गौतम बुद्ध किसी को मारते तो हत्यारा होते, निर्वाण के बाद अगर किसी को मारेंगे तो वो न्याय कर रहे होंगे, न्यायकारी होंगे। हाँ, हाँ। या अगर दूसरे तरीके से बोले तो अगर ज्ञान मिलने के बाद ज्ञानी आदमी अगर किसी को समाज के लिए मारता है तो उसे कोई अपराध नहीं। जबरदस्त। इसका मतलब ये है कि निर्वाण और मोक्ष की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध एक मनुष्य ना रहे जिनके पास फ्री विल हो तो वो उनके ऊपर दंड लगे, बल्कि वो नॉर्मल हो गए। हम्म। हम्म। तो यही तो मैं कह रहा हूं, सारी की सारी बेहसियत थी। अब समझना, जो मैंने आपसे आप लेकर मेरी व्याख्या पर पहुंचे हो। अर्जुन निमित्त मात्र था, यही कारण था कि अर्जुन हत्यारा नहीं था, अर्जुन न्यायकारी था। हम्म। उसने जितनों की हत्या की उसमें किसी किस्म की कोई चीज नहीं थी। अब 18 का 17 आपके सामने आया, आप उधर पहुंच गए। ये सारा जो चक्कर हमने लगाया, जो कर्तापन के अहंकार से मुक्त होते हैं और जिनकी बुद्धि मोहग्रस्त नहीं है, यद्यपि वो जीवों को मारते हैं, तथापि वो ना तो जीवों को मारते हैं और ना कर्मों के बंधन में पड़ते हैं। क्या पहले मतलब ये जो कर्मों का बंधन? हम्म, जी जी। कर्मों के बंधन मतलब अगर आप पुण्य कर्म करेंगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा और पाप कर्म करेंगे तो नरक मिलेगा।
तो आप हाँ, कर्मों के बंधन में नहीं पड़ेंगे। मतलब जबरदस्त। स्वर्ग अगर कोई बंदा, स्वर्ग और नर्क का कोई खेल नहीं। तो वही तो मैं बोल रहा था जबरदस्त। कि हम अगर कोई बंदा, वही अब तो सुने मैं सुने सुने, एक सिर्फ सिर्फ बोल एक रहा था चीज, कि हाँ, एक चीज सिर्फ, तो मारते हैं नहीं मारते हैं ये तो दुनिया का हो गया। कर्मों के बंधन से में पड़ते हैं नहीं पड़ेंगे से मुराद ही आपको मोक्ष मिल जाएगा, स्वर्ग और नरक से आजाद हो जाएंगे। हुँ, स्वर्ग और नरक ऐसे कर्म पर मिलता है जिसमें फ्री विल हो, हुँ। और वो कर्म जो कर्तापन के अहंकार से मुक्त हो जाते हैं उनमें मोक्ष प्राप्ति होती है, लिहाजा वो फ्री विल नहीं होती। ये बात है सारी जो मैं कर रहा हूं। पढ़ा, कर्तापन के अहंकार से मुक्त होने का यहाँ पे क्या मतलब आप समझ रहे हैं? मैं कर्तापन के अहंकार से मुक्त होने का मतलब ये समझ रहा हूं कि एक व्यक्ति कर्म तो कर रहा है, मगर उसके जहन में ये नहीं आना चाहिए कि ये मैं कर रहा हूं। उसके जहन में हाँ, ये तो आए कि ये ईश्वर मुझसे करवा रहा है, मैं ईश्वर हाँ, का तो निमित्त मात्र हूं। नहीं, यह तभी आएगा जब वो अपने वास्तविक रूप को पहचान ले, वो अपने वास्तविक आत्मा को पहचान ले, और जब वह अपने आत्मा को वास्तविक स्वरूप को पहचान लेगा तो बाकी जो 10 इंद्रियां हैं, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये सब समाप्त हो जाएगी। तो जब वो जबरदस्त। तो हम्म फ्री विल खत्म हो गई ना। जो जब वो नहीं नहीं, आत्मा का जो डायमेंशन है, आत्मा का जो स्ट्रक्चर है, वो अलग है इस शरीर से, इस भौतिक शरीर से। ओहो, मैं तो जैसे लेकिन आप जीवित जीवित देवताज, जीवित अगर रहने आप की देवताज, बात। इवन इवन आप देवताज का भी देखेंगे तो उनका भी ह्यूमन बॉडी से बहुत अंतर है। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं। आत्मा इस वक्त हमारा विषय नहीं। हमारा विषय है इस आत्मा जब इस शरीर के अंदर होकर ये जीवन हम गुजार रहे हैं, ये जीवन काल जो हमारी आयु है जितनी वो हम गुजार रहे हम्म हैं, इसमें हम्म हमारे कर्म किस प्रकार उत्पन्न हमसे होंगे, हमारी इच्छा के आधार पर, या हम अ, अनिच्छा पूर्वक होकर काम कर रहे हैं, हमारी कोई इच्छा नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं, कर्तापन के अहंकार से मुक्त होने का जो अभिप्राय है वो ये निकलता है कि एक व्यक्ति की जागृति होती है, उसका हृदय अपने जो है आत्म स्वरूप को उसमें जान लेता प्रकाश है। पड़ती है। उस नहीं नहीं प्रकाश वो से वो 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 एक अलग व्यक्ति बन जाता है, उसको ये चीज पता चलती है कि देखो मैं तो निमित्त मात्र हूं, मैं बंदा फड़का हूं, मैं किसी की ये गर्दन उड़ाऊं, मैं कुछ करूं, मैं इसका नहीं हूं, ये ईश्वर कर रहा है। नहीं, वो प्रकृति से निकल जाता है, 10 इंद्रियां उसकी समाप्त हो जाती है, वो इंद्रियों के बस में नहीं रहती, इंद्रियों को अपने बस में कर लेता है, मन को अपने बस में कर लेता है। और एक मिनट, एक मिनट, एक क्या मिनट, एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी। मैं हम्म मोक्ष प्राप्ति की बात में, जीवित कर्तापन का अहंकार जीवित शरीर के अंदर होता है। हम्म। हाँ, तो हाँ उसको तो गौतम अहंकार से मुक्त कर आप कह रहे हैं अपनी देह त्याग दे, निधन नहीं नहीं हो जाए देह में उसका। नहीं नहीं देह ने, जैसे गौतम बुद्ध अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल किए हुए थे, उनके ऊपर जीवित अगर रहते हुए, जीवित रहते उड़, हुए। हाँ, उर्वशी रंभा भी अगर आ जाए तो वह ललाहित नहीं होंगे, वह लोभित नहीं होंगे, या हाँ, कितने भी मीठे मिष्ठान रख दे या कितने स्वादिष्ट व्यंजन रख दे, वह मोहित नहीं होंगे। ठीक है, गुड, अच्छी बात है, जीवित रहते हुए ना। हाँ, जीवित रहते हुए। एग्जैक्टली यही तो मैं कह रहा हूँ। जो आप हम्म कह रहे हो कि इंद्रियां वो सारी, मैं मोक्ष पा जाने की या इस जीवन से निकल जाने की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, जीवित रहते हुए कर्तापन के अहंकार से निकलना है। आप कुछ भी, आप हो ही नहीं, ईश्वर ही ईश्वर है, जगत हम्म मिथ्या है। बस हाँ ये फिलॉसफी जब आप में आ गई, ठीक है ना, जगत हम्म मिथ्या, तो आप उस वक्त आपकी फ्री विल खत्म हो जाएगी। आप नहीं हो, समय समय नहीं है, मैं नहीं हूं, तो हालांकि मैं नहीं नहीं सांस ले रहा हूँ, मैं नहीं अन्न खा रहा हूँ, मैं बीवी बच्चे मैं हैं, जो सब अभी कुछ है। मैं जिस जीवन जी रहा हूँ, यह मिथ्या जीवन है, ये क्योंकि मेरा बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, बहुत सारे मेरे अवतार, मैं पहले, यह आत्मा बहुत सारे शरीर में ट्रेवल कर चुकी है। जब मैं अपने वास्तविक रूप को जान लेता हूँ, तब मैं कर्तापन के अहंकार को छोड़ देता हाँ, जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आत्मा हूँ। किस शरीर में जाएगी इसका निर्णय आप लेंगे? नहीं, यह कर्म के मुताबिक होते हैं। जबरदस्त। आपका आरंभ हुआ है? आरंभ क्या, आपका क्या कहने का क्या था? मेरा मतलब ये है, आत्मा सबसे पहले तो किसी शरीर में गई होगी ना, प्रारंभ, हाँ आरंभ में, प्रारंभ हाँ बोलते हैं, या प्रथम हम्म तौर पर किसी शरीर के अंदर प्रवेश की होगी प्रथम। हाँ वो किस बेस पर गई थी? कर्म, कर्म के नहीं लिए नहीं तो शरीर चाहिए। नहीं नहीं, यह माया में प्रथम और अंत, आदि और अंत कुछ नहीं होता, यह साइकिल है, चलते रहता है। ओहो, मैं माया की बात नहीं कर रहा, मैं तो शरीर की बात कर रहा हूँ। ये जो हाँ तो यह प्रकृति शरीर, है, प्रकृति पर तो समय का दौर चलता है, वरना तो आप 9 महीने के माँ के पेट में ना होते। समय तो रिलेटिव है ना, समय तो रिलेटिव है।
वो रिलेटिव होगा, ब्रह्म मगर असर ब्रह्म तो प्रभाव तो रखेगा। ब्रह्मलोक में समय कुछ और है, इंद्रलोक में समय कुछ और है, पृथ्वीलोक पे समय कुछ और है। समय तो है, हुँ, समय का प्रभाव तो है, मैं ये कह रहा हूँ। आज इधर कुछ है, उधर कुछ है, फलां लोक में कुछ है, ठीक है, मैं सहमत हूँ, मगर प्रभाव तो है वास्तव में। अब मैं ये कह रहा हूँ, प्रकृति के ऊपर, चलो आत्मा पर ना सही, प्रकृति के ऊपर समय का प्रभाव पड़ता है। अब ये प्रश्न मैंने इसलिए पूछा कि अगर आप ये जो आपने कहा कि आत्मा जगत मिथ्या जब बोलते हैं तो जीवन नहीं, पीछे जो आत्मा है वो तो सत्य है। वो तो कई जीवों के अंदर प्रवेश कर कर उसने जीवन जिए हैं, ठीक है, मैं मानने को तैयार हूँ। अब मुझे ये हुँ, पूछना है आपसे कि जो आत्मा है, ये हुँ। प्रथम किसी शरीर में प्रवेश की तभी जीवन का आरंभ हुआ, नहीं, वरना हो नहीं सकता। ये तो ऐसा ही सवाल हो गया कि प्रथम बार सृष्टि कब बनी? नहीं, सृष्टि तो नहीं, ये साइकिल है। हुँ, ये सृष्टि साइकिल नहीं, है। इसका ना कोई आदि है, ना कोई अंत है। यानी प्रकृति का भी ना कोई आदि है ना अंत है, हाँ, तो जगत मिथ्या तो कैसे हुआ? आत्मा प्रकृति नहीं ना, आत्मा प्रकृति से भिन्न है। अब मैंने कब कहा? प्रकृति और है, आत्मा और है, ठीक है? हुँ। तो प्रकृति का भी कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, ठीक है? आपने अद्वैत वेदांत पढ़ा है? पढ़ा मैंने शंकर आचार्य जी को। हुँ, जी, जी, ब्रह्म सूत्र मेरे पास है। मैं मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, देखें, हुँ, अगर प्रकृति का भी आदि और अंत नहीं, ठीक हो गया, गुड, अच्छी हुँ। बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि फिर जगत मिथ्या कैसे हुआ? क्योंकि तो क्या आत्मा मिथ्या इसका है? इसका पुराण में दिया हुआ है ना, गणेश भवन का एक स्टोरी है जो महादेव उनका सर काट देते हैं, तो उसमें दिया हुआ अद्वैत वेदांत का। नहीं, नहीं, वो मैं तो अभी फिलोसॉफिकल बात कर रहा हूँ, तो उदाहरण हो जाएगा। मैं तो पहले उसको बेस समझना चाह रहा हूँ, उदाहरण तो बाद में आएगा ना जब सिद्ध होगी कोई चीज़। मैं अभी एक हुँ। चीज़ जानना चाह रहा हूँ, आत्मा मिथ्या है या सत्य है? आत्मा तो सत्य है। हाँ। क्यों? आदि नहीं, अंत नहीं, जैसे ईश्वर है, हुँ, ठीक है? अच्छा, अब परमात्मा है। अब क्या प्रकृति का भी आदि और अंत नहीं? आपने कहा नहीं है, ठीक है? हुँ। तो इस संबंध से, आत्मा और प्रकृति के संबंध से जो जगत उत्पन्न हुआ है वो मिथ्या कैसे हो गया? वो भी सत्य होगा फिर। हाँ, तो क्योंकि मिसाल के तौर पर हुँ, आपके पिता और आपकी हुँ, माता, हुँ, उनका धर्म विवाह हुआ, ठीक है? हुँ, उस विवाह का आप उस नतीजा निकले, आप उत्पन्न हुए। आपके हुँ, पिता मनुष्य, आपकी माता मनुष्य, लिहाजा आप हुँ, उनसे पैदा हुए, आप भी मनुष्य, हुँ। ठीक है? अब आत्मा सत्य, प्रकृति सत्य, मगर जो जगत निकला वो असत्य। व्हाट इज़ दिस? नहीं, मिथ्या का मतलब असत्य नहीं, मिथ्या मतलब इधर इल्यूज़न है, इल्यूज़न, मिथ्या में माया। ठीक है, चले, सॉरी, 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 ठीक है, सही कह रहे हैं। मिथ्या का हुँ। मतलब असत्य नहीं, सत्य का जो ऑपोज़िट है उसको आपने यहाँ पर मिथ्या कह दिया, ठीक है ना? नहीं, नहीं, माया और असत्य में, मिथ्या और असत्य में डिफरेंस है। हाँ, मतलब वो ठीक है। सत्य भी है और वो सत्य भी है, वो असत्य भी है, दोनों है। जैसे आप सूर्य को देख रहे हैं यहाँ से, तो आपको लग रहा है कि वो एक सर्कल जैसा, आपके पॉइंट ऑफ रेफरेंस से। लेकिन अगर कोई दूसरा देखे तो मतलब जैसे आप अगर ड्रीम देख रहे हैं, तो वह सत्य भी है, वो असत्य भी है, ऐसा है। हाँ, ठीक है, समझ गया। चलिए, अच्छा किया आपने क्लियर कर दिया। चलो प्रश्न को हुँ, दूसरी तरफ ले जाते हैं, दूसरे हुँ, एंगल से। आत्मा का ना आदि है ना अंत है, ठीक है? हुँ, आरंभ भी नहीं और अंत भी नहीं। इसी हुँ, तरीके से प्रकृति का भी कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं, हुँ, ठीक है? तो हुँ। जगत का आरंभ कैसे हुआ? हाँ, जगत का आरंभ किसने? हाँ, तो यही इसी को तो पुराण में, शायद भागवतम पुराण में है, उसमें डिटेल से बताया गया कहानी के माध्यम से। वो तो उपनिषदों के अंदर भी बयान किया गया, वो मैंने इस पे प्रोग्राम किया हुआ है, वो तो मुझे पता है, वो कैसे हुआ। वो उपमाएँ दी गई हैं, उदाहरण दिए गए हैं, मगर ये प्रश्न जब प्रश्न उत्तर के सेशन में रखा जाए, मसला हल नहीं होता। ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ, उसके पीछे कारण है। हुँ, आत्मा का शरीर में प्रवेश करने का जो घटना है, इसके हुँ, आरंभ को जब तक तर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर सिद्ध नहीं किया जा सकता, हम ये सिद्ध नहीं कर सकते हैं कि क्या हमारे पास फ्री विल है भी या नहीं? क्या कर्म के आधार पर आत्माएँ शरीरों में प्रवेश करती हैं या नहीं? ये है प्रश्न।
यहाँ से मैंने सवाल पूछा था। सवाल मतलब आपने जो आपके कहने का मतलब है आत्मा और शरीर में भेद नहीं है, मतलब आत्मा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं है। आत्मा इस्लाम किस इस्लाम में शरीर आत्मा का क्या कॉन्सेप्ट है, मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं नहीं, मैं जिस वजह से मैंने प्रश्न पूछा वो आपको दोबारा रिपीट करता हूँ। मैंने इसलिए प्रश्न पूछा था, आपने कहा कि आत्मा किस शरीर में जाएगी, ये फ्री हम्म, विल यानी कर्म के आधार पर सिद्ध होता है, कर्म के, हम्म, हाँ, ठीक है, कर्म के आधार हम्म, पर। तो मैंने पूछा कि कौन सी आत्मा किस शरीर में प्रथम समय प्रवेश करेगी, ये किस कर्म के आधार पर निर्णय लिया गया, समझे? हाँ, ये प्रश्न है। हाँ। तो ये उसी प्रकार का प्रश्न हो गया कि सबसे पहले ब्रह्मांड कब बना था, या फिर ब्रह्मांड को किसने बनाया, तो उसे किसने बनाया। तो ये नहीं माया में आ नहीं जाता है, इसका यह एक नहीं नहीं सर्कुलर नहीं फॉर्म। नहीं 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 नहीं, ये न्याय और अन्याय का इशू बन जाएगा। याद रखें, आत्मा किस शरीर में जाएगी इसका निर्णय लिया जाएगा कर्म के आधार पर, यहां तक तो हम सिद्ध हो गए। अब कर्म के आधार पर आत्मा किस शरीर में जाएगी, ये होगा या तो उसका दंड या उसका पुण्य। यानी एक आत्मा ब्राह्मण के शरीर में जाए या अच्छे व्यक्ति अच्छे मनुष्य के शरीर में जाएगी, ये उस आत्मा के लिए सुख की बात है, तो न्याय हुआ। और एक बुरी आत्मा अगर किसी पशु के, किसी कीड़े मकोड़े के, किसी मुजरिम के, किसी शूद्र के कर्म के अनुसार, मैं मान रहा हूं शूद्र के, उसमें जीवन में जाएगी, अपना शरीर में जाएगी, तो उसके लिए ये होगा दंड। तो ये माया के आधार पर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें न्याय अन्याय का इशू आ जाता है। इस आत्मा के साथ न्याय हुआ या अन्याय हुआ, और वो होना चाहिए कर्म के आधार पर, किसी के साथ न्याय, किसके साथ अन्याय, दंड किसको मिलना है, किसको दंड नहीं मिलना, ये है सारे का सारा न्याय की बेस पर। तो तो ये तो प्रश्न यहाँ ये युग आता है। यहाँ पे हम्म, साइक्लिक ना, और सनातन धर्म में साइक्लिक माना जाता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग साइक्लिक चलते रहता है। हम लोग लीनियर में बिलीव नहीं करते। ठीक है, साइक्लिक तौर पर भी अगर लिया जाए, मैं मान लेता हूँ सतयुग आ गया, आगे चला कलयुग तक चला, फिर कलयुग से सतयुग आया, हम्म। मगर सतयुग का आरंभ हुआ या नहीं हुआ, आरंभ कलयुग से हुआ या सतयुग से हुआ, चलें ये पूछता हूँ। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, इसका ना आरंभ है ना अंत है, ना आदि है ना अंत है। तो फिर साइक्लिक में चलने के लिए आरंभ तो होना पड़ेगा, वरना सतयुग से कलयुग का सफर हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं, सर्कल से आप कहीं से भी आरंभ कर सकते हैं, वह पॉइंट वहीं पे मिट कर जाएगी। ऐसे सर्कल बन ही नहीं सकता जब तक एक स्टार्टिंग पॉइंट ना हो। आप मुझे सर्कल विदाउट एनी बिगिनिंग बना के दिखाएं, स्क्रीन पर बना के दिखाएं। अगर आप सेम रेडियस का सर्कल लें तो आप कहीं से भी सर्कल बना सकते हैं, किसी भी बनाएं पॉइंट से। बनाएं, स्क्रीन शेयर करके मेरे सामने बनाएं, शुरू करें। मेरे पास तो मोबाइल है, लैपटॉप तो नहीं है। एग्जैक्टली नहीं बना सकते, आप नहीं बना सकते ऐसा सर्कल जिसकी कोई मेरा बिगिनिंग ना मेरा हो। अच्छा, आप सर्कल का एक इनिशियल पॉइंट बता सकते हैं कि कौन सा इनिशियल पॉइंट है? यहां से स्टार्ट नहीं हुआ। बता सकते, क्योंकि सर्कल का कोई भी इनफिनाइट इनिशियल पॉइंट हो सकती है। सर्कल बन वो ही नहीं सकता, सर्कल बन ही नहीं सकता अगर उसका इनिशियल पॉइंट ना हो, बन ही नहीं सकता। आपको ये बात सिंपल है, आपको समझना चाहिए। नहीं, सर्कल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, यही तो सर्कल में पॉइंट है। इनफिनाइट पॉइंट होती है। सर्कल में इनफिनाइट पॉइंट होती है, तो इनफिनाइट इनिशियल क्या क्या क्या, क्या होता है सर्कल मीन? भी। समझे ही नहीं, आपकी आवाज कट रही है। आप सर्कल को प्रूव नहीं कर सकते कि यह सेम पॉइंट या एग्जैक्ट पॉइंट इनिशियल पॉइंट है, कोई भी पॉइंट उसमें इनिशियल हो सकती है। अगर कोई सर्कल एग्जिस्ट करता है, वो इनिशियल पॉइंट के बगैर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। दिस इज द मेन आर्ग्यूमेंट। आप कह रहे हैं मैंने सर्कल को एग्जिस्ट करवाना है, मगर सर्कल शुरू भी नहीं होगा, कैसे? आप पता है क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो मैंने इस राउंड अबाउट से घूमना है, मगर मैंने कहीं से इस राउंड अबाउट में एंटर भी नहीं होना। हाँ, तो ठीक है, अगर आपका बात को मान ले कि आपका यही पॉइंट है कि सबसे पहले जब आत्मा शरीर में गई तो किस कर्म के आधार पे उसे जन्म मिला। हाँ, मैं हाँ बिल्कुल, इसको समझ लें कि जब सबसे पहले आत्मा किसी शरीर में प्रवेश किया था, वो किस कर्म के आधार पर था? हाँ, तो इसका इसका तो अभी मुझे आंसर नहीं पता, लेकिन मैं इसे देख लूंगा। लेकिन अगर मैं अपने बुद्धि तर्क मैं से आसान अगर कर, बताने हाँ, की। जी 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 हाँ, जी जी, तो सॉरी सॉरी, मेरे हाँ ख्याल से बताओ। सभी को बराबर मौका मिला होगा, फिर जो जिसा जिसका कर्म है उसके मुताबिक। जबरदस्त जबरदस्त, यानी सबको सामान्य रखा गया था,
अगले जीवन हुँ। में फिर जैसे-जैसे वो मरते गए, आत्मा उन हुँ। कर्म के आधार पर बाँटी गई, ऐसे ही है? हाँ, ये नहीं, नहीं ये मेरे तर्क के मुताबिक मेरे बुद्धि क्षमता के मैं शास्त्र में देख के आऊँगा फिर बताऊँ। हाँ, ज़रूर बताना। उसकी वजह हुँ। ये है कि फ़र्क है।